नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का एचपी पाठशाला पे स्वागत करता हूं। हम सभी लोग ईमेल के बाद इंटरनेट की क्लासेस कर रहे हैं। तो इंटरनेट का हमारा एक भाग हो गया था जिसमें हम सभी लोगों ने स्विच तक कवर कर लिया था। आगे अब हमारा टॉपिक क्या होगा, बिंदु हमारा कौन सा होगा, नेटवर्क के प्रकार। तो अपना लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी सूचना भी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो खैर बात करते हैं, पहले समझ लेते हैं, फिर एक एक करके थोड़ा समझते हैं पहले, फिर हम सभी लोग नोट करते हुए भी आगे बढ़ेंगे। तो नेटवर्क के प्रकारों की अगर हम बात करते हैं, पैन हो गया आपका, लैन हो गया, मैन, वैन। तो पैन का तात्पर्य क्या है, सबसे छोटा नेटवर्क, इस प्रकार से हम कह सकते हैं पैन जो है एक प्रकार से सबसे छोटा नेटवर्क है। लैन की बात करें थोड़ा उससे बड़ा होगा। पैन का फुल फॉर्म क्या होगा, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। जैसे कि आपको ब्लूटूथ हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, ये सभी पैन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर हम लैन की बात करते हैं, लैन लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा आपका। तो जैसे कि ऑफिस कार्यालय हो गया, कोई बिल्डिंग वगैरह होगी, उसमें जो आप इस्तेमाल करते हैं तो वह लैन का कहलाएगा। अच्छा, इन दोनों की रेंज की अगर हम बात करें तो पैन की करीब रेंज आपकी 20 से 30 मीटर हो जाएगी, और अगर लैन की हम रेंज की बात करते हैं तो करीब 50 से 60 मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा वैन भी है। तो पहले एक एक करके इसको नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेटवर्क के प्रकार क्या रहेगा आपकी हेडिंग, नेटवर्क के प्रकार इसके अंतर्गत, तो इंटरनेट के अंतर्गत। अब क्या करेंगे, पहले इसको नोट करते हुए सभी को एक साथ नोट करते हैं, फिर अपना एक एक करके हम सभी लोग नोट करेंगे। तो एक हो गया आपका, दो हो गए, और ये तीन हो गया। तो इसमें क्या रहेगा आपका, इसमें आपका हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका लैन। ठीक है। फिर इस पहले पैन लिख लेते हैं। हाँ, आपका लैन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, पैन हो गया, और वैन हो गया, और एक आपका एडजस्ट कर लेते हैं इसी में, लैन, पैन, वैन, और एक पर आपका हो गया मैन। तो अब क्या करेंगे, एक एक करके हम सभी लोग समझते हुए चलेंगे, इसको नोट भी करेंगे। पहला हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें पैन की, पहले बात करते हैं पैन की। तो पैन क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, पैन की अगर हम बात करते हैं तो पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो अगर हम पैन की बात करते हैं तो उसका फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये हो गया आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क दोस्तों। अब हम सभी लोग इसकी रेंज की बात कर लेते हैं, इसकी रेंज कितनी है। तो इसकी रेंज करीब यह एक प्रकार से हम कह सकते हैं सबसे छोटा नेटवर्क क्या है, तो सबसे छोटा नेटवर्क हो जाएगा। सबसे छोटे नेटवर्क का यह उदाहरण हो जाएगा। अगर इसकी हम रेंज की बात करते हैं, रेंज का तात्पर्य प्रसार, या फिर इसका मतलब कितनी दूर तक इसकी कनेक्टिविटी जो है हमारी बनी रहेगी। तो रेंज की अगर हम बात करें इसकी कितनी पैन की, तो आपकी करीब 20 से 30 मीटर हो जाएगी। 20 से 30 मीटर आपकी इसकी रेंज हो जाएगी। अब हम अगले नेटवर्क के प्रकार की ओर बढ़ते हैं। तो आपका लैन हो जाएगा, बी हमारा क्या हो गया, तो अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो 50 से 60 मीटर हो जाएगा। प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया था, तो कार्यालय में, बिल्डिंग्स में, किसी बड़ी बिल्डिंग्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म होगा लोकल एरिया नेटवर्क। प्रयोग कहाँ पर इसका किया जाएगा, तो किसी कार्यालय में, बिल्डिंग में। इसकी रेंज की अगर हम बात करें, इसकी रेंज कितनी, तो इसकी रेंज की कितनी रहेगी, करीब 50 से 60 मीटर। कहने का तात्पर्य है कि 50 से 60 मीटर की दूरी पर यह आसानी से कार्य कर सकेगा। ठीक है।
कनेक्टिविटी में जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी होगी उसमें किसी प्रकार की कोई असुविधा देखने को नहीं मिलेगी आमतौर पर, जब हम अगर इसके दूरी करीब 50-60 मीटर तक इसको इस्तेमाल करेंगे। अगला हमारा हो जाएगा मैन। तो इसके फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म करीब आपका एक प्रकार से कह सकते हैं मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क हो जाएगा आपका। यह एक प्रकार से हम कह सकते हैं सिटी केबल का उदाहरण है। किसका? तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिटी केबल का उदाहरण है। इसकी अगर हम रेंज की बात करें, इसकी रेंज करीब कितनी रहेगी? 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। यह एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि किलोमीटर में इसका प्रयोग हो सकता है आमतौर पर। अगर इतनी दूरी है तो बेहतर कनेक्टिविटी के साथ कार्य करेगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ये हो गया इसका फुल फॉर्म आपका, क्योंकि पूछा जाता है तो इसको याद रखिए। अगर हम रेंज की इसकी बात करें, रेंज क्या है? तो इसकी रेंज करीब 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक ये आसानी से कार्य कर सकता है। कहाँ पर? जैसे अच्छा, तो किस जैसे उदाहरण की बात करें, आपका एक प्रकार से हम कह सकते हैं सिटी केबल। आप लोगों ने सिटी केबल देखा होगा, तो या इसी रूप में इसका प्रयोग करा जाता है। सिटी केबल आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो आपका सिटी केबल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मेट्रोपोलियन नेटवर्क हो गया। अब हम बात करते हैं आपकी वैन की। तो वैन आपका क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। जैसे इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा? तो आपका कोई देश हो गया, वैश्विक स्तर पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि 2G हो गया आपका, 3G, 4G, 5G, अब तो 6G का जमाना धीरे धीरे आ रहा है आने वाले समय में। तो इसमें जो जी होती है उसका फुल तात्पर्य क्या होता है? तो जनरेशन, पीढ़ी हम एक प्रकार से कह सकते हैं। उसका तात्पर्य पीढ़ियों से हमारा है। तो इसको भी नोट कर लेते हैं। अगला हमारा कौन सा है? डी। डी में हमारा कौन सा? तो वैन। तो इसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसको क्या कह सकते हैं? तो वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे इसको। वाइड एरिया, ये हो जाएगा आपका वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसकी अब रेंज की तो क्या बात करें, कंट्री स्तर के देश, वैश्विक स्तर पर देश में, इन ए कंट्री, इन अ कंट्री हो गया आपका। इन अ वर्ड हम कह सकते हैं, एक प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। वैश्विक स्तर पर भी किसी भी देश में आंतरिक रूप से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें आपके क्या हो गए? तो 2G, 3G, 4G, ये सभी आपके उदाहरण हैं। 5G हो गया। तो ये वैन के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, इसके वर्ष नोट कर लेते हैं कब इनको लॉन्च करा गया है। तो अगर हम बात करें 2G की, तो 2G कब आया दोस्तों? वर्ष 1991 में। कब? तो वर्ष 1991 में 2G का आरंभ वर्ष 1991 में हुआ। वहीं 3G की बात करें तो वर्ष 2001 में हुआ। तो 3G आपका कब हुआ? वर्ष 2001 में हुआ। 4G की अगर हम बात करें, किस वर्ष में हुआ 4G? तो 4G वर्ष 2009 में हुआ। और 5G को वर्ष 2021 में इसको लॉन्च करा गया। तो ये कब हुआ? 2009 में। अगर हम 5G की बात करते हैं, 5G कब लॉन्च हुआ आपके यहाँ? तो वर्ष 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये इनके जो शुरुआत की आरंभिक वर्ष हो गए। ठीक है, अब इसको हम जनरेशन को समझ लेते हैं। जनरेशन का तात्पर्य क्या है? जी का तात्पर्य क्या है? पीढ़ी, एक प्रकार से हम कह सकते हैं पीढ़ी, जनरेशन। ये हो गया आपकी पीढ़ी। अच्छा, वर्ष 1969 की अगर हम बात करते हैं तो एक अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा एक यंत्र बनाया गया था। कब? तो वर्ष 1969 में जो अमेरिकी रक्षा विभाग है उसके द्वारा एक यंत्र बनाया, जिसे हम सभी लोगों ने क्या कहा? अर्पानेट कहा। ठीक है, अर्पानेट जो है इंटरनेट का जो विकास होता है दोस्तों, उसका आधार बना। इंटरनेट के विकास का आधार क्या बना? तो अर्पानेट बना। किसके द्वारा बनाया गया था? तो अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा
अगर हम वर्ष की बात करें कब बनाया गया था, तो वर्ष 1969 में बनाया गया था। इसको भी नोट कर लेते हैं। वर्ष 1969 में इसके द्वारा, तो अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा, अमेरिकी रक्षा विभाग वर्ष 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा क्या किया गया, एक यंत्र बनाया गया, एक यंत्र बनाया गया। वो उस यंत्र का क्या नाम है, तो बस उस यंत्र के अगर हम नाम की बात करते हैं तो ARPANET हो गया, ARPANET, ARPANET, ये हो गया आपका ARPANET। जो कि क्या हुआ, जो इंटरनेट के विकास का आधार बना। जो इंटरनेट के विकास का आधार बना। तो ये हो गया आपका एक महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर हम बात करें ARPANET का फुल फॉर्म क्या होगा, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ARPANET का फुल फॉर्म क्या कहा जाएगा, एडवांस रिसर्च, ठीक है, प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इसको भी बात कर लेते हैं, इसको नोट करते हैं। जो ARPANET है, एडवांस, आपका एडवांस हो गया रिसर्च एडवांस रिसर्च, ठीक है, प्रोजेक्ट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इसका फुल फॉर्म हो गया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अच्छा, वर्ष 1989 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा आपको WWW, जो WWW 3W में एक प्रकार से कह सकते हैं, तथा HTML का विकास करा गया। तो आपके सिलेबस में भी WW है, जो 3W है वो आपके सिलेबस में अलग से टॉपिक भी दिया हुआ है, तो उसको हम विस्तृत रूप से बाद में कवर करेंगे। अभी इंटरनेट के अंतर्गत तो उसको हम सभी लोग सरसरी नज़र से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसको भी नोट करते हैं। तो कब, वर्ष 1989 में, वर्ष 1989 में, ठीक है, टिम बर्नर्स ली के द्वारा, टिम बर्नर्स ली के द्वारा, इनके द्वारा क्या किया गया, WWW, इसको एक प्रकार से मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं ताकि आपकी नज़र में रहे। तो WWW और HTML, HTML का विकास किया गया। वर्ष 1989 में टिम बर्नर्स ली तथा के द्वारा WWW तथा HTML का विकास किया गया। तो WWW के अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं, क्या कहा जाएगा इसको, तो वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाएगा दोस्तों, या विश्व भर में एक प्रकार से हम कह सकते हैं फैला हुआ कंप्यूटरों का जाल है, ठीक है। तो WWW क्या है, WWW, इसको क्या कहेंगे, तो इसको वर्ल्ड वाइड वेब कहेंगे। क्या है क्या, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं, एक प्रकार से विश्व भर में फैला हुआ
कंप्यूटरों का जाल है। तो इसका विकास टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया। यह है क्या? तो कह सकते हैं एक प्रकार से विश्व भर में फैला हुआ जाल है। अच्छा, जो WWC की अगर हम बात करें, ये क्या कहा जाएगा? तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इसको कहा जाएगा। ठीक है, यह एक प्रकार से WW को क्या करता है? नियंत्रित करने का कार्य करता है। जो ट्रिपल डब्ल्यू आपका है, तो अगर इसके नियंत्रण की बात करें, WWC करता है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब जो कंसोर्टियम है, या इसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। अच्छा, इसको W3C या फिर 3WC के तौर पर भी जाना जाता है। नियंत्रण की अगर हम बात करें, नियंत्रण कौन करता है? 3WC भी कह सकते हैं, या इसको W3C भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3C का तात्पर्य क्या होगा? 3 बार C नहीं बल्कि 3 बार W हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। यह क्या करता है दोस्तों? जो आपका WW इसको नियंत्रित करने का कार्य करता है, जो प्रकार से जो फैला हुआ जाल है, तो इसको 3WC या W3C भी कहा जाता है। ये हो गया आपका WWC हो गया। अब हम बात करते हैं, जैसे जो HTML है, ये क्या है? तो HTML एक प्रकार से इसका फुल फॉर्म क्या कहा जाएगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसको भी नोट कर लेते हैं। HTML क्या कहा जाएगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हो गया आपका, इसका फुल फॉर्म हो गया। जो वेब पेज होते हैं उनको डिजाइन करने के लिए HTML का प्रयोग किया जाता है। HTML का अगर हम प्रयोग की बात करें क्या है, तो जो आपके वेब पेज होते हैं इनके डिजाइन करने के लिए HTML का प्रयोग करा जाता है। तो इधर नोट कर लेते हैं प्रयोग। वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। तो वेब पेज जो होते हैं उनको डिजाइन करने के लिए इसका प्रयोग भी करा जाता है। किसका? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का एक प्रकार से हम कह सकते हैं इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, जो लिंक दी होती है दोस्तों आपकी, जैसे जो आपके मोबाइल फ़ोन वगैरह पर जो भी लिंक्स वगैरह आती हैं, तो क्या किया जाता है? किसी भी लिंक पर क्लिक करने से जो पहले जो पेज ओपन होता है उसको हम सभी लोग वेब पेज कहते हैं। तो वेब पेज क्या होता है? HTML का प्रयोग वेब पेज को डिजाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अच्छा, वेब पेज की अगर हम बात करें, वेब पेज किसे कहते हैं? वेब पेज किसे कहते हैं? इसकी बात करें तो जो आपके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह सिस्टम पर अगर कोई भी लिंक होती है तो उस पर क्लिक करने से पहले जो क्लिक करने पर जो हमें पेज ओपन होता है उसको हम सभी लोग क्या कहेंगे? वेब पेज कहते हैं। तो किसी भी लिंक पर क्लिक करने से जो पेज ओपन होता है, ओपन पेज क्या कहलाता है? वेब पेज कहलाता है। मान लेते हैं जैसे कोई आपके व्हाट्सएप वगैरह पर कोई जो भी लिंक आई, ठीक है, किसी दोस्त के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा भेजी गई आपको, उस पर आप सभी लोगों ने क्लिक करा, तो क्रोम वगैरह पर जो भी सिस्टम पर आपका जो पेज खुलेगा उसको हम सभी लोग वेब पेज कहेंगे। अब हम बात करते हैं URL की। URL क्या है उसको समझते हैं। ये सभी इंटरनेट के अंतर्गत हैं दोस्तों।
पढ़ते भी रहेंगे अच्छे से। URL, तो सबसे पहले तो हम सभी लोग इसका फुल फॉर्म देखते हैं। URL का फुल फॉर्म क्या है? तो URL दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ये कई बार बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको नोट करते हैं, इसका फुल फॉर्म। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये हो गया आपका URL। ठीक है, किसी वेब पेज जो होता है, किसी वेब पेज का जो सॉरी दोस्तों, जो कोई वेबसाइट होती है उसका जो पता होता है वह URL जो होता है उसका बताता है। तो URL क्या करता है? किसी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसको बताने का कार्य करता है। URL में जो टूल्स होते हैं, टूल्स के तथा जो इंटरनेट दोस्तों, टूल्स तथा इंटरनेट पता जो दोनों रहते हैं। URL में क्या क्या रहता है? URL में टूल्स तथा इंटरनेट का जो पता होता है वह दोनों रहता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, HTTP जो करके वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, तो उसी में इसका इस्तेमाल होता है। तो नोट कर लेते हैं इसको भी। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी वेबसाइट का पता कौन बताता है? URL किसी वेबसाइट पता बताने का कार्य करता है। एड्रेस एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो वेबसाइट्स होती हैं उनका बताने का यह कार्य करता है। URL में टूल्स तथा इंटरनेट का पता दोनों होता है दोस्तों। URL में टूल तथा इंटरनेट, जो टूल होते हैं तथा इंटरनेट होते हैं, इनका जो पता है दोस्तों दोनों रहता है। दोनों रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका URL में टूल तथा इंटरनेट पता दोनों होता है। अब सभी लोग एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एक साइट नोट कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसको समझ लेते हैं कि टूल पता वगैरह इसका तात्पर्य क्या है। एग्जाम्पल जैसे कि आपका URL वगैरह कोई करके समझते हैं इसको। जैसे URL दोस्तों है, ठीक है, आप पॉइंट करके होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे क्या लिखा होता है? HTTP, ठीक है। ये हो गया URL। थोड़ा अनुपात जैसे जो कुछ करके होता है HTTP, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। फिर कोई वगैरह आप कोई लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे NAYAK राजनायक, या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। .com कर दिया आपने, ये कर दिया, ठीक। तो इसमें टूल क्या कहलाएगा? HTTP कहलाएगा। टूल इसका क्या हो जाएगा? टूल की अगर हम बात करें क्या होगा आपका? तो टूल HTTP, ये हो गया आपका टूल, ठीक है। अब हम इंटरनेट पता की बात करते हैं। इंटरनेट पता क्या कहलाएगा? इधर नोट करते हैं। इंटरनेट पता, इंटरनेट पता, ये हो गया। तो इंटरनेट पता जो आपका टूल के बाद, HTTP के बाद जो होगा, तो www करके जो अभी हम सभी लोगों ने इधर ये साइट लिखी, नायक वगैरह जो करके लिखा है हमने, तो यही हो जाएगा आपका नायक.com वगैरह जो होगा, ये आपका इंटरनेट पता कहलाएगा। ये आपका इंटरनेट पता हो गया। तो URL में टूल तथा इंटरनेट पता दोनों रहता है। टूल की अगर हम बात करें तो आपका HTTP हो गया, और इधर का जो आपका हो गया, ये हो गया एक प्रकार से इंटरनेट पता हो गया दोस्तों। और इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो गया। अच्छा, जो वेब पेज पर जो एड्रेस होते हैं उनको प्रोवाइड करता है, या
वेब पेज पर जो एड्रेस होते हैं उनको भी प्रोवाइड करता है। यूआरएल क्या करता है, या इंटरनेट पर जो सूचनाएं उपलब्ध रहती हैं उनके पते के बारे में बताता है। अगर हम बात करें जैसे कि पहले इसको नोट कर लेते हैं। तो इंटरनेट पता टूल्स के बारे में सभी लोगों ने पढ़ लिया। अब यह इसको भी नोट करते हैं कि वेब पेज पर जहाँ वेब पेज पर, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा तो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। वेब पेज पर एड्रेस प्रोवाइड करता है। एड्रेस प्रोवाइड करता है। वेब पेज पर क्या करता है, एड्रेस प्रोवाइड करने का कार्य करता है। इंटरनेट पर जो सूचनाएं उपलब्ध होती हैं उनका पता बताता है। इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का पता बताता है। पता बताता है। बीजेपी दोस्तों एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने इंटरनेट पर पहले अपनी वेबसाइट बनाई, ठीक है क्या? तो कौन सी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपनी पहली वेबसाइट बनाई? तो बीजेपी। और राज्य की अगर हम बात करें तो सिक्किम राज्य ने सर्वप्रथम इंटरनेट पर अपना टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाने का कार्य किया था। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, तो नोट करते हैं इसको थोड़ा हाईलाइट करते हुए। बीजेपी पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी है पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने क्या करा, इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई। इंटरनेट पर वेबसाइट बनाई। जबकि सिक्किम राज्य ने कौन सा राज्य, तो सिक्किम राज्य ने क्या करा, सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई। सर्वप्रथम टेलीफोन डायरेक्टरी। ये सिक्किम राज्य जो था उसके बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। इसने क्या करा, तो बीजेपी एक पहली सी राजनीतिक पार्टी है दोस्तों जिसने वो अपनी इंटरनेट पर अपनी साइट बनाई। और जो सिक्किम राज्य है उसने अब टेलीफोन एक प्रकार से हम कह सकते हैं डायरेक्टरी बनवाई, उपलब्ध करवाई। तो यूआरएल दोस्तों जो है, यूआरएल क्या होता है, हमने इसको समझा। यूआरएल के तीन भाग होते हैं मुख्य तौर पर। प्रोटोकॉल हो गया आपका, होस्ट नेम हो गया, फाइल नेम हो गया। इसको भी नोट कर लेते हैं। यूआरएल के आमतौर पर तीन भाग होते हैं। आमतौर पर तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? आपका पहला हो गया आपका प्रोटोकॉल। ये हो गया आपका प्रोटोकॉल। अगला हो गया आपका होस्ट कॉल। अगला हो गया आपका फाइल नेम। फाइल नेम। ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों मिलकर के आपस में यूआरएल का निर्माण करते हैं। यही तीनों आपस में क्या मिलकर के क्या करते हैं, आपस में मिलकर यूआरएल का निर्माण करते हैं।
तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। अब हम आगे बात करते हैं जो प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं इंटरनेट से संबंधित, उसकी बात कर लेते हैं। तो ये हो गए आपके URL संबंधित उसके 3 महत्वपूर्ण जो बिंदु हो गए, उसकी हम सभी विवरण में बात करी। अब हम इंटरनेट पर कुछ महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं उसको नोट कर लेते हैं, क्योंकि ये कई बार इससे प्रश्न पूछे गए। अच्छा, इससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक और थोड़ा बिंदु समझते हैं, जैसे कि 4W या फिर W4 किसे कहा जाता है। कहीं कहीं पर आप लोग सभी लोगों ने 4 बार W लिखा देखा होगा। 3 बार W जो है आपका W वर्ल्ड वाइड वेब, WWWC की बात करें। अच्छा, इनको एक पास में नोट कर लेते हैं सभी को। WWW, इसको हम सभी लोग 3W भी कहते हैं या फिर W3 भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होगा आपका? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब हो गया आपका, ये हो गया। और 4W की अगर हम बात करें, WWW फिर एक बार W, इसको हम सभी लोग 4W या फिर W4 भी कह सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, ये हो गया आपका इसका फुल फॉर्म 4W का। एक आपका और कौन सा बचा हुआ है? WWWC, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये सभी हो गए आपके महत्वपूर्ण बिंदु जो WW को लेकर के। तो इसको हम सभी लोग क्या कह सकते हैं? इसको 3WC भी कहा जाता है। एक पास लिखने में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, या W3C भी कहा जाता है। ऐसे हो गया, इसको 4W भी कहा जाता है। पहला A हो गया आपका, B हो गया आपका, ये हो गया C। तो ऐसे सभी लोग याद रखिए, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये हो गए। अब हम सभी लोग क्या करेंगे, कुछ जो इंटरनेट पर महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे TCP हो गया आपका, IP हो गया, HTTP हो गया, इनकी बात करते हैं। तो इंटरनेट पर प्रोटोकॉल, अगली हमारी हेडिंग क्या होगी? इंटरनेट पर प्रोटोकॉल। तो नोट करते हैं, पहला हमारा क्या होगा? TCP बटे IP, मैंने पहले भी बात कर ली इस पर। TCP, इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो इसके तात्पर्य की अगर हम बात करें, यह एक प्रकार से छोटे छोटे बंडलों में तोड़ता है। जो इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी होती, यह क्या करता है? छोटे छोटे बंडलों में तोड़ता है। इसके फुल फॉर्म वगैरह हम सभी लोगों ने पूर्व के लेक्चरों में बात कर ली। तो छोटे छोटे बंडलों में तोड़ने का कार्य करता है। IP क्या करता है? IP की अगर हम कार्य की बात करें तो सिग्नल को यह विस्तारित करता है, एक्सटेंड करने का कार्य करता है। सिग्नल को क्या करता है? एक्सटेंड करने का कार्य करता है। अगर दोस्तों वर्तनी वगैरह गलत हो तो आप उसको इतना सीरियसली मत लेना। मेन मुद्दा यह है कि कंटेंट आपके समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब पढ़ाते हो कई चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, कौन सा बिंदु पढ़ाना है, इसके बाद कुछ छूट ना जाए। तो इसी के लिहाज से अगर कोई वर्तनी वगैरह गलत हो तो आप उसको इतना सीरियस मत लेना, ठीक है।
बाकी आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और कंटेंट समझिए कि क्या कंटेंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो टीसीपी आईपी की हम सभी लोग बात कर लिए। एचटीटीपी क्या होता है? डाटा जो होता है आपका या इन्फॉर्मेशन जो भी होती है आपकी, उसको क्या करता है? वह अंतिम रूप से या एक प्रकार से हम कह सकते हैं अनुमति प्रदान करता है या एसेस करता है, फाइनली एसेस कराता है। तो अगला हमारा क्या है? एचटीटीपी यह क्या करता है दोस्तों? तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वगैरह हो गई, हमने बाकी पूर्व के लेक्चर में हम सब लोगों ने बात भी करी है। तो यह क्या करता है इसकी बात करते हैं। डाटा आपका हो गया, डाटा हो गई, कोई डाटा कोई हो गया या फिर सूचना आपकी जो इन्फॉर्मेशन हो गई, उसको यह क्या करता है दोस्तों? अंतिम रूप से एक्सेस कराने का कार्य करता है। अंतिम रूप से एक्सेस कराता है। जो कि यह फाइल को भी ट्रांसफर करता है और जो इसके द्वारा भेजा गया डाटा जो होता है दोस्तों, यह एक प्रकार से हम कह सकते हैं असुरक्षित होता है। तो उससे अगर हम मतलब उसको क्या करते हैं, उसको बचाने के लिए HTTPS का प्रयोग करते हैं। HTTPS का क्या तात्पर्य होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो गया आपका। HTTP का फुल फॉर्म हो गया आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वहीं इसके अगर हम यस लगा देंगे तो सिक्योर हो जाएगा। तो इसको भी नोट करते हैं। तो क्या हो गया? जो क्या करता है? फाइल ट्रांसफर में सहायता करता है। फाइल को स्थानांतरित करने में ट्रांसफर करने में सहायता प्रदान करता है। क्योंकि इसके द्वारा भेजा गया डाटा, क्योंकि इसके द्वारा भेजा गया डाटा असुरक्षित होता है। क्योंकि इसके द्वारा भेजा गया डाटा दोस्तों असुरक्षित होता है, तो उसको सुरक्षित करने के लिए उसे सुरक्षित करने के लिए जो भेजा गया डाटा होता है उसको सुरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? HTTPS का प्रयोग करते हैं। अब HTTPS है क्या, इसको भी नोट करते हैं। तो एक प्रकार से हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये हो गया आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तुम सभी लोगों ने जो इंटरनेट पर प्रोटोकॉल TCP IP HTTP इसके बारे में सभी लोगों ने अच्छे से समझा। उम्मीद है दोस्तों आज का लेक्चर हमारा आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए कि AGTA से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासेस यहाँ पर कराई जा रही हैं। तो अब हम सभी लोग आगे क्या करेंगे? इंटरनेट से जुड़ने के लिए कुछ आवश्यक चीज़ें होंगी, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, ISP हो गया। हालांकि हम सभी लोगों ने इस पर थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लिया है, लेकिन अपने लेक्चर के क्रम में आगे बढ़ाने के क्रम में क्या करेंगे? इसको बढ़ाने के क्रम में एक बार फिर मोटे तौर पर पढ़ लेंगे हम सभी लोग। जैसे PC हो गया, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट पर सर्विस प्रोवाइडर सेवा प्रदाता कंपनियां हैं, वही हमने बात भी कर ली थी कि भारत में कौन सी कंपनी ऐसी है जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो ब्राउज़र, सर्च इंजन, मॉडेम, अगले लेक्चर में सभी लोग मॉडेम को समझेंगे क्या है।
मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, इसका क्या कार्य होता है। तो इंटरनेट से संबंधित मेरे ख्याल से दोस्तों 1 या 2 क्लासेस और होंगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद, बाय बाय।